अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे Oppo F7 से कैसे आप ऑसम पिक्चर्स निकाल सकते हैं। इसमें ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस है, आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है तो बहुत ही शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर डिटेल्ड इमेजेस आप खींच सकते हैं, जैसे कि DSLR कैमरा जैसे। और मैं आपको टोटल से डिटेल वॉक थ्रू दे दूंगा कि क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है इसमें आप, और कैसे चेंज करके आप बहुत ही अच्छे पिक्चर्स निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर पार्क में, तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको सीन्स भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं Oppo F7 से कैसे आप ऑसम पिक्चर्स को खींच सकते हैं। Subscribe my YouTube channel Technology Tips and Tricks. Also click on the icon for more videos of this kind. तो ये है Oppo F7 का कैमरा यूज़र इंटरफेस। जैसे ही आप कैमरा आइकॉन को प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ढेर सारे मोड्स है, फ़ोटो है, वीडियो है, टाइम लैप्स है। हम जस्ट 1 मिनट के बाद इसको सारे सेटिंग्स को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर गौर करना है। देखिए ये है फुल स्क्रीन स्क्वायर मोड, अभी तो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो वाला है चल रहा है यहाँ पर। तो यानी फुल मैक्सिमम रेजोल्यूशन 25 मेगापिक्सल का जो है वो फुल रेजोल्यूशन में देगा आपको। अगर आप चेंज करना चाहते हैं फुल स्क्रीन 19:9 एस्पेक्ट रेशियो लाना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पर एक बार टैप करें स्टैंडर्ड, स्क्वायर एंड फुल स्क्रीन। अभी मान लीजिए आप अगर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्वायर मोड बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार टैप कर देंगे तो इंस्टेंटली आप जो भी पिक्चर्स को कैप्चर करेंगे आपको डायरेक्टली स्क्वायर आ जाएगा, आप इंस्टेंटली शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको बाद में क्रॉप करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस मोड्स को, लेकिन थोड़ा रेजोल्यूशन कम वाला मिलेगा आपको, लेकिन खैर फिर भी डिटेल्ड इमेजेस ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन, आप एक बार ऐसे टैप कर देंगे तो देखिए फुल स्क्रीन यूटिलाइज़ करके, हाँ इससे वाइड एंगल तो नहीं होगा लेकिन सेम एंगल रहेगा। क्या होता है कि आपको फुल स्क्रीन में पिक्चर्स मिलेंगे और थोड़ा रेजोल्यूशन भी इसका जो इमेज साइज़ हम कहते हैं वो कम आता है आपको। अगर आपको फुल इमेज साइज़, फुल मैक्सिमम सेंसर का यूटिलाइज़ करना है हमेशा, तो आप स्टैंडर्ड मोड पर ही कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये था यहाँ से पहला मोड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए टाइमर है 3 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड टैप यानी जब भी आप टैप करते हैं तो फोकस क्लिक हो जाएगा फोकस करके। तो ऐसे ही 3 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड्स के बाद अगर आपको पिक्चर्स लेना है, टाइमर सेट करना है तो एक बार ऐसे टैप करके पिक्चर्स को लेना है। तो नेक्स्ट है देखिए न्यू मोड, यहाँ पर एक Oppo F7 में आपको मिल रहा है जो कि Vivo V9 में नहीं, सुपर विविड मोड। अभी जैसे कि यहाँ पर पार्क है, लैंडस्केप है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर सुपर विविड मोड बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जस्ट एक बार कैप्चर करेंगे तो देखिए कितना विविड इमेज आपको मिल रहा है। बहुत ही सैचुरेटेड करके आपका जो भी इमेज होता है वो फुली सैचुरेटेड, ग्रीन्स बहुत ग्रीन हो जाएगा और जो स्काई है वो बहुत ही ब्लू हो जाएगा। तो ऐसे आप सुपर विविड मोड ऑन करके यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये है सुपर विविड मोड ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट है डेप्थ इफेक्ट, ये वाला देखिए जब भी आप कुछ ब्लर का करना चाहते हैं बैकग्राउंड का, तो सब्जेक्ट ही फोकस में लाना चाहते हैं तो डेप्थ इफेक्ट को ज़रूर ऑन कीजिए। ये है, इसको आप बोके मोड भी कह सकते हैं। तो ये वाला बबल सा है तो एक बार टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो जो भी क्लोजअप इमेजेस होता है एक बार टैप करके कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड सारे आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट एक सैम्पल दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लावर है और इसका ब्रांच जो है ये बैकग्राउंड फुल लैंडस्केप का ही है। मैं एक बार यहाँ पर सामने टैप करता हूँ ताकि फोकस अच्छी तरह से मिले, और टैप करते एक बार कैप्चर कर देता हूँ तो क्या होता है बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह से ब्लर मिलेगा। देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और जो भी सब्जेक्ट है वो डिटेल में आएगा। तो ऐसे आप डेप्थ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि बोके मोड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है HDR। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए अभी देखिए यहाँ पर जो स्काई है ब्लू स्काई, और अगर थोड़ा क्लाउड्स था तो ठीक से लिट नहीं होता है, वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो आपको कवरेज देने के लिए यहाँ से आपको फोर्सेबली HDR को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड पर भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे हाई डायनामिक रेंज को कैप्चर कर सकते हैं ताकि स्टार्टिंग फ्रॉम दी फोरग्राउंड एलिमेंट आपको बैकग्राउंड एलिमेंट तक डिटेल से आपको कैप्चर होके सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से कैप्चर होगा। तो ऐसे आप HDR को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश। तो फ्लैश को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन फोर्सेबली ऑन कर सकते हैं, और ऑटो मोड भी है। और फिल लाइट यानी जैसे वाइट डिस्प्ले होता है लाइट, तो वैसे लाइट लेके वो भी होता है। या फिर आप परमानेंटली इसको ऑन करना चाहते हैं तो लाइट फिल को ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफ, ऑन एंड ऑटो। फिलहाल अभी हम ऑफ़ करेंगे इसको। यहाँ पर छोटा सा एक आइकॉन है देखिए, जब भी कोई भी मोड पे हो, अभी हम डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड पे है तो फिर भी यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड और फिल्टर्स दिया है फर्स्ट टाइम ऑन Oppo F7। तो ऐसे आप यहाँ से ब्यूटी मोड को कभी भी ऑन करके आप ले सकते हैं। मान लीजिए 4-5 फ्रेंड्स हैं आपके, उसके पिक्चर्स ले रहे हैं
तो आप यहीं से ब्यूटी मोड को ऑन करके लेवल चेंज करके आप पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर को एक बार टैप करेंगे तो ऐसे ढेर सारे लाइव फ़िल्टर्स है, लाइव आपको बता देगा कि कैसे पिक्चर आने वाला है। तो ऐसे आप एक बार जस्ट टैप कर दीजिए तो वो फ़िल्टर इफेक्ट आ जाएगा। तो नन जाने के लिए सबसे पहला जो है ओरिजिनल उस पर छोड़ देना है। तो इतने सारे सेटिंग्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो में मिल रहा है। अगर आपको जूम करना है फ़ोटो तो ऐसे पिंच एंड जूम कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ से जूम होता है। या फिर यहाँ पर 1x करके है, एक बार टैप करेंगे तो इंस्टेंटली 2x डबल जूम इंस्टेंटली आपको हो जाता है। तो ऐसे आप जूम करके पिक्चर को भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम जाने वाले हैं, देखिए मोड को चेंज करेंगे फ़ोटो से वीडियो। यहाँ पर मुझे स्लो मोशन का वीडियो सेटिंग बिल्कुल नहीं मिला है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 720p एंड 1080p का रेजोल्यूशन है, 4K भी आप कैप्चर नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटिंग थिंग हम कह सकते हैं। तो सिर्फ 1080 एंड 720p एंड यहाँ पर आपको जूम भी मिल रहा है वीडियो कैप्चर करते वक्त। उसके साथ ब्यूटी लेवल भी 1 से अप टू 6 लेवल ब्यूटी मोड है। तो आप बैकग्राउंड को ब्लर करके जो भी सब्जेक्ट है, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर अपना कुछ वीडियोस बना रहे हैं बर्थडे का, तो ब्यूटी लेवल ऑन करके भी आप ले सकते हैं वीडियो को। तो हम अभी वीडियो मोड पर है, तो बैक लेके नेक्स्ट टाइम लैप्स है, तो आप अच्छी तरह से टाइम लैप्स को भी कैप्चर कर सकते हैं Oppo F7 में। तो नेक्स्ट मोड जाने के लिए ऐसे स्वाइप करते जाएं। तो स्टिकर मोड सेपरेट अलग से दिया है। तो यहाँ से देखिए फिर से आप स्टैंडर्ड फुल स्क्रीन या फिर स्क्वायर रेजोल्यूशन है, उसके साथ यहाँ पर एक मैजिक वाला बैंड का जो सिंबल है, एक बार टैप करेंगे तो ढेर सारे ऐसे सेटिंग्स का, तो ऐसे ढेर सारे स्टिकर्स है। तो जो भी स्टिकर्स आप टैप करेंगे, अगर पर्सन है तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होके वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो स्टिकर अच्छी तरह से वहाँ पर बैठेगा। तो ऐसे यूज़ करने के लिए ये स्टिकर यहाँ से मैजिक बैंड है। तो अलॉन्ग विद दैट ब्यूटी मोड भी है, फ़िल्टर भी है। तो ऐसे सारे सेटिंग्स आपको स्टिकर में मिल जाएंगे। तो वैसे ही अगर एक बार स्वाइप करेंगे तो पनोरामा है, तो ईज़िली आप पनोरामा ले सकते हैं Oppo F7 में। एंड दिस टाइम आप ऐसे वर्टिकली लेना है आपको, हॉरिजॉन्टली तो ऐसे मूवमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो वर्टिकली आप ले सकते हैं पनोरामा मोड में। नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग है एक्सपर्ट मोड। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ मिसिंग है कि मैट्रिक्स सेंटर बेड एंड स्पॉट मीटरिंग बिल्कुल नहीं दिया है। तो आपको अगर टैप करके होल्ड करेंगे तो ये EAF लॉक होगा, तो एक्सपोजर यहाँ पर लॉक होकर आपको मीटरिंग अपने आप डिसाइड करेगा। वो एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स मीटरिंग चेंज करने के लिए ऑप्शन था तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जो भी पिक्चर्स है वो डिटेल से ले सकते हैं। लेकिन खैर ऑटोमेटिकली अभी जो चल रहा है वो ठीक है। यहाँ से आप अल्ट्रा HD ऑन कर सकते हैं, यानी बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन वाला पिक्चर्स आपको मिलेगा। लेकिन आपको आपका हाथ है बिल्कुल स्टेडी रखना पड़ेगा आपको मोबाइल के ऊपर। तो इसको एक बार टैप करेंगे ऐसे तो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइमर, जैसे कि मैंने वो फ़ोटो मोड में भी था तो सेम टाइमर मोड यहाँ पर है। नेक्स्ट है फ्लैश, तो उसके साथ यहाँ पर 3 स्ट्राइप्स है, देखिए एक बार ऐसे टैप करेंगे तो आपको टोटल मैनुअल कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस क्या करता है कि अगर देखिए अभी जो लैंडस्केप है यहाँ पर, अगर आप जो कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे संतुष्ट नहीं है तो वाइट बैलेंस से आप ज़रूर ऐसे चेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे ही नंबर कम होता जाएगा वो कूलर साइड जाएगा, जैसे नंबर बढ़ाएंगे तो वो वार्मर साइड होगा। तो ऐसे आप जो भी टेम्परेचर है तो ठीक से आप कैप्चर कर सकते हैं। ऑटो के लिए यहाँ पर बटन है, तो एक बार टैप करेंगे ऑटो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोजर वैल्यू। तो एक्सपोजर को कॉम्पेंसेट करने के लिए, मान लीजिए अभी बहुत सारा ब्राइट सीन लिट है और यहाँ पर डार्क है, तो आप एक्सपोजर वैल्यू से थोड़ा 1-2 स्टॉप अगर ज़्यादा देंगे तो देखिए बहुत ही ब्राइट होकर आपको अच्छी तरह से पिक्चर्स मिलेंगे। तो डार्कर सिचुएशंस में बहुत हेल्प होगा एक्सपोजर वैल्यू, जो कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन हम कहते हैं। तो नेक्स्ट मोड है यहाँ पर ISO, यानी कि आप इसको ऑटो छोड़ते हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा नॉइसियर इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ये कुछ कंट्रोल्ड सिचुएशन एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे आपको। तो ISO आप ऑटो पर ही छोड़ दीजिए, वो अच्छी तरह से। रेंज यहाँ पर 100 ISO से अप टू 3200 ISO मिल रहा है आपको, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम Oppo F7। तो बहुत ही अच्छे आपको नाइट इमेजेस भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है शटर। तो अगर ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स है यहाँ पर, देखिए अभी बहुत सारे पेड़ ऐसे हिल रहे हैं, तो आप थोड़ा शटर स्पीड को ज़्यादा करके भी आप पिक्चर लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टिल इमेजेस मिलेगा। तो वैसे ही अगर स्लो करेंगे शटर स्पीड का वैल्यू तो बहुत ही स्मूथ सिल्की वाटर का जो भी इमेज होता है तो वो सारा आप ले सकते हैं शटर स्पीड को स्लो करके। तो यहाँ पर ऑटो है, ऑटो टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है ऑटो फोकस। तो मैनुअली अगर आप फोकस को चेंज करना चाहते हैं तो स्लाइडर को ऐसे चेंज करते आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर फोकस होना चाहिए। कई बार ऐसे हंट करता है फोकस, तो आप यहाँ से चेंज ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसका Oppo F7 का बहुत ही अच्छा फोकसिंग सिस्टम है।
एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द फोकसिंग सिस्टम ऑन दिस कैमरा यूज़र इंटरफेस। तो इतने ढेर सारे सेटिंग्स है, जो भी सेटिंग्स इसमें था कैमरा रिलेटेड मैंने आपको दिखाया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर देखिए अगर आप, तो यहाँ अगर आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो लास्ट में आपको कैमरा करके है कैमरा मिलेगा। तो ये कैमरा में क्या है कि वॉल्यूम बटन, शटर, यानी शटर यूज़ करते हैं क्लिक करने के लिए, तो वॉल्यूम बटन से भी आप क्लिक कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, तो ऐसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रिड ला सकते हैं आप कॉम्पोजिशन अच्छी तरह से लेने के लिए। नेक्स्ट है शटर साउंड, तो क्लिक करते हैं तो साउंड आता है ना, उसको ऑफ ऑन करने के लिए। नेक्स्ट है लोकेशन टैग, अगर आप यहीं पर लिए है फ़ोटो तो वो भी रिकॉर्ड होना है, तो लोकेशन GPS टैग से वो लोकेट होगा, तो वो वाला लोकेशन है। नेक्स्ट फ्लिप सेल्फी, अगर आपका इमेज ठीक से नहीं आ रहा है तो जो भी फ्रंट कैमरा से लेते हैं तो मिरर्ड सेल्फी फ्लिप होकर आता है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर वाटर मार्क दिया है, तो वाटर मार्क को आप टैप करके ऑन करके जब भी आप कैमरा पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाटर मार्क मिलेगा। तो इतने सारे सेटिंग्स है Oppo F7 में। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। अगर आप फ्लावर्स का लेंगे तो फ्लावर्स करके यहाँ पर चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करके वो बहुत ही अच्छी तरह से बैकग्राउंड भी आपको ब्लर करके देगा। तो ये सारे सेटिंग्स Oppo F7 में अवेलेबल है। होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।